वेलकम व्यूअर्स। ओडिशा ट्रेन इंसिडेंट के बारे में पिछले वीडियो में मेरे कुछ पर्सनल डाउट्स थे। कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में क्यों इतनी तेजी से गया? 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन में जाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिलता है, विच मीन्स आगे कोई भी रुकावट नहीं है, सो आप सेफ स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन उस लूप लाइन में ऑलरेडी एक माल गाड़ी खड़ी थी, सो मेन लाइन से उस लूप लाइन में गया कोरोमंडल एक्सप्रेस बहुत तेजी से उस माल गाड़ी से भिड़ता है और यही सारे न्यूज चैनल में बोला जा रहा था। यही पे मैंने एक सवाल किया था कि किसी ट्रेन को अपना ट्रैक चेंज करना है तो अपने स्पीड को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस की तरह 128 किलोमीटर की स्पीड में अपना ट्रैक चेंज करता है तो उसका डीरेल होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। इसलिए ट्रेन अपना ट्रैक चेंज करते वक्त अपना स्पीड कम कर लेता है। लेकिन इस इंसिडेंट में देखा जाए तो कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर की स्पीड से गुड्स ट्रेन से भिड़ती है। सो किस लिए कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट अपना स्पीड कम किए बिना उस लूप लाइन में गए? सो एक्चुअली वहाँ क्या हुआ था? जब मुझे पता चला कि कोरोमंडल एक्सप्रेस इतने स्पीड से लूप लाइन में क्यों गया, तब मैं बहुत ही शॉक हो गया था। उससे पहले आपको कुछ चीजें समझना बहुत ही जरूरी है। लूप लाइन में अगर किसी ट्रेन को जाना है तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अपने जा रहे मेन लाइन से लूप लाइन में जाना है तो कुछ दूर पहले ही उस ट्रेन को सिग्नल दिया जाता है। वो ग्रीन सिग्नल नहीं होता, बल्कि वो लूप लाइन में जाने के लिए व्हाइट और येलो लाइट विद डायरेक्शंस के साथ सिग्नल दिया जाता है। सो उस ट्रेन का स्पीड जितना भी हो, वो इस सिग्नल देखते ही या तो वो फुल्ली रुक जाती है या तो अपना स्पीड कम कर लेती है, और उसके लिए एक स्पीड लिमिट सेट किया गया है। एक ट्रेन अपने मेन लाइन से लूप लाइन में एंटर करने वाला स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। रूल्स ऐसा होने के बाद किस लिए कोरोमंडल एक्सप्रेस अपना स्पीड कम किए बिना लूप लाइन में गई, उसके पहले और एक चीज को क्लियर कर लेते हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस एक सुपर फास्ट फ्लैगशिप ट्रेन है, सो उसे मेन लाइन से लूप लाइन में जाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस ट्रेन को वहां रुकना नहीं था। एक ट्रेन को लूप लाइन में क्यों डाला जाता है? सपोज कोई ट्रेन सेम ट्रैक में ऑपोजिट साइड से आ रहा है तो इस ट्रेन को लूप लाइन में डाल के ऑपोजिट साइड से आ रहे ट्रेन क्रॉस होने के बाद वापस इस ट्रेन को लूप लाइन से मेन लाइन चेंज कर दिया जाता है, और इसे प्रायोरिटीज को देख के किया जाता है। जिस ट्रेन को पहले जाना जरूरी है, दूसरे ट्रेन को लूप लाइन में डाल के जिस ट्रेन को पहले पहुंचना है उसको मेन लाइन में जाने के लिए दिया जाता है। सो कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। स्टेशन मास्टर ग्रीन सिग्नल दिए थे, लेकिन वो लूप लाइन में जाने के लिए नहीं था, बल्कि मेन लाइन में जाने के लिए था। यस, बिकॉज स्टेशन मास्टर के रूम में एक कंट्रोल पैनल होता है, सो उस लूप लाइन में ऑलरेडी मालगाड़ी होने की वजह से क्लोज्ड करके दिखा रहा था, और ये बात स्टेशन मास्टर को अच्छे से पता था। सो कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन में जाने के लिए ही ग्रीन सिग्नल दिए होंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा था, लूप लाइन में जाने के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाता। सो कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर की स्पीड को मेंटेन करते हुए आ रही थी, क्योंकि उनको पता था कि हम सीधे ही जाने वाले हैं। लेकिन वहीं पे जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था वो होता है। कोरोमंडल एक्सप्रेस से पहले मेन लाइन में आई गुड्स ट्रेन को लूप लाइन में खड़ा किया जाता है ताकि कोरोमंडल एक्सप्रेस पहले पास हो जाए। लेकिन जो इंटरलॉकिंग सिस्टम गुड्स ट्रेन को लूप लाइन में चेंज किया था, वो वापस लूप लाइन से मेन लाइन में चेंज नहीं हुआ होगा, और ये चीज स्टेशन मास्टर को कंट्रोल पैनल में शो नहीं किया होगा। सो स्टेशन मास्टर भी कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन में जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिए होंगे। सो इसीलिए कोरोमंडल एक्सप्रेस अपना स्पीड कम किए बिना अपना स्पीड मेंटेन करते हुए आ रही थी। लेकिन वो मेन लाइन से जब लूप लाइन में चेंज हुआ, तभी उस ट्रेन के लोको पायलट को समझ में आया कि हम मेन लाइन में नहीं जा रहे। सो जैसे ही ट्रेन लूप लाइन में एंटर किया, वो तुरंत इमरजेंसी ब्रेक को लगाते हैं। ब्रेक लगाने के बावजूद भी वो ट्रेन बहुत ही तेजी से मालगाड़ी से टकराती है। इस तरीके से ही ये एक्सीडेंट हुआ था। सो ये ट्रेन लूप लाइन में चेंज होने वाला है करके स्टेशन मास्टर को भी नहीं पता था, और ना ही कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट को पता था। अगर उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाया होता तो एक्सीडेंट और भी भयानक होता। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया था करके उस ट्रेन में ट्रैवल किए 2 पैसेंजर्स इंटरव्यू में बोलते हैं। ओके, सो किसके वजह से स्टेशन मास्टर के कंट्रोल पैनल में वो इंटरलॉकिंग सिस्टम शो नहीं हुआ था? कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन में ही जाने वाला है करके क्यों शो किया? इसलिए ना उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया? इसके लिए बहुत सारे रीजंस बताए गए थे। उस दिन हो सकता है कि सिग्नल डिपार्टमेंट के लोग इंटरलॉकिंग सिस्टम में काम किए होंगे, तब इंटरलॉकिंग सिस्टम को डिस्कनेक्ट करके वापस रिकनेक्ट करते वक्त कुछ गलती हो गया होगा,
इसलिए वो इंटरलॉकिंग सिस्टम लूप लाइन में होने के बावजूद भी मेन लाइन में होने के जैसा कंट्रोल पैनल में स्टेशन मास्टर को दिखाया होगा करके बोला जा रहा था। और ये भी बोला जा रहा था कि किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है, या तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, द प्रिंट करके एक आर्टिकल में फरवरी 8 को द प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन अपलाइन में जाने के लिए इंटरलॉकिंग सिस्टम में सेट किया गया था, लेकिन सिग्नल एरर होने की वजह से ऑटोमेटिकली डाउन लाइन में चेंज हो गया। और लकीली ट्रेन के लोको पायलट उसे नोटिस करने की वजह से वो रॉन्ग लाइन में जाने के पहले ही ट्रेन को रोक देते हैं। इसके वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। सो इंटरलॉकिंग सिस्टम में इस तरीके का टेक्निकल एरर है करके मैनेजमेंट को कंप्लेन करते हैं। सो क्या उसी तरीके का एरर अभी भी हुआ था? मेन लाइन में जो सेट किया गया था, क्या वो एरर होके लूप लाइन में सेट हो गया, या जैसा रेलवे मेंबर जया वर्मा ने कहा था कि उनको मालूम है कि इस एक्सीडेंट के पीछे कौन है, लेकिन वो अभी रिवील नहीं कर सकती। सिर्फ वही नहीं, कुछ दिन पहले ही एक नया न्यूज आया था, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ करके गवर्नमेंट 5 लोगों को अपॉइंट करती है। सो इस वीडियो में जो भी चीज हमने डिस्कस किया है वो सब इन 5 लोग के द्वारा किया हुआ एक जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट ही था। लेकिन उन 5 मेंबर्स में से एक मेंबर AK महंत ये बोलते हैं कि इंटरलॉकिंग सिस्टम और कंट्रोल पैनल में कोई भी एरर नहीं था। कोरोमेंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से भिड़ने के पहले ही डीरेल हो गया था। वो डीरेल होने के बाद ही लूप लाइन में डाला गया और ये डेटा लॉगर सिस्टम में भी रिकॉर्ड हुआ है करके बोलते हैं। इसे सुन के कोई सेंस नहीं बन रहा है। 128 किलोमीटर की स्पीड में आ रही एक ट्रेन अगर डीरेल हो जाता है तो क्या उसे कोई लूप लाइन में डालेगा? ऑलरेडी वो ट्रेन डीरेल हो गया, विच मीन्स उसका पहिया ट्रैक से बाहर आ गया है। ट्रैक से बाहर आने के बाद कैसे उस ट्रेन को लूप लाइन में चेंज किया जा सकता है? किसी ट्रेन को मेन लाइन से लूप लाइन में चेंज करना है तो उसका स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर है, क्योंकि अगर बहुत स्पीड से ट्रैक चेंज किया तो डीरेल हो जाएगा। इसीलिए 30 किलोमीटर की स्पीड सेट किया गया है। सो इस तरीके से AK महंत ने बोला है करके न्यूज़पेपर में भी आया। लेकिन इनके कही हुई बात में सिर्फ एक बात को हम मान सकते हैं, यस, हो सकता है कोरोमेंडल एक्सप्रेस डीरेल हो गया, क्योंकि 30 किलोमीटर की जगह 128 किलोमीटर की स्पीड से आने की वजह से डीरेल हुआ होगा और ये डेटा लॉगर सिस्टम में भी रजिस्टर हुआ होगा। बाकी उनके कही हुई बात में कोई भी लॉजिक नहीं था और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो अभी तक सिर्फ एक ही सवाल था कि क्यों कोरोमेंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में जाके मालगाड़ी से भिड़ा, और अपना स्पीड कम किए बिना क्यों कोरोमेंडल एक्सप्रेस तेजी से गया करके इन सवालों का जवाब हमें मिला है। लेकिन इस एक्सीडेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? पक्का स्टेशन मास्टर या लोको पायलट नहीं हो सकते, क्योंकि उनके होने का चांसेस बहुत ही कम है। सो गाइस, आपको क्या लगता है? नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और गाइस, आई एम रियली सॉरी, बहुत दिन गैप हो गया, लेकिन अब से देरी नहीं होगी। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।